हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले जो कम्युनिकेशंस की जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस चैप्टर बताया था कि हाउ इट वाज स्टार्टेड और हम इसको कैसे ये शुरू हुआ, कम्युनिकेशंस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, कब ये स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे टाइम चेंजेस होते रहे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते रहे, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको यानी कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस में बताया था। इसमें देखिए अब हम जो कम्युनिकेशंस के अब जितने भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है सारे। अब जैसे आपका क्योंकि उस दिन तो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शंस दिया था बच्चों की व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड हाउ इट्स डेवलप फ्रॉम एनिसेंट टाइम टू मॉडर्न टाइम। तो अब इसमें जो है आपका क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताए जाएंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक्स के बारे में कि कम्युनिकेशंस की अब आपकी बुक्स कौन सी लेंगे। देखिए जो पीसी है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, क्योंकि इसमें आपका जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो आपका एमओएम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक लगी हुई है, देखिए मैंने चौहान एंड त्यागी की लगाई है। सी दिस बुक, चौहान एंड त्यागी की मैंने ये वाली बुक्स लगवाई है बच्चों, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस चौहान एंड त्यागी की। इसकी ग्रुप में मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी और आपको ये बुक्स परचेज करनी है। सेकंड स्टूडेंट्स, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, ये सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो है ये बुक आपकी है देखिए नगीन प्रकाशंस की है। नगीन प्रकाशंस की है, मैं इस पर भी आपकी ये वाली बुक्स आपको का आप ले लीजिएगा, इसमें नगीन प्रकाशंस वालों की आप ले लीजिएगा। ये दोनों ही बुक्स क्योंकि आपका जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट से जो वीडियो होंगी क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर जो पीसी के हैं और जो कम्युनिकेशन के थ्योरी वाले चैप्टर हैं वो सब सेम है, तो आपका इसलिए जो है दोनों का ही ये जो वीडियो होंगी ये दोनों से ही रिलेटेड होंगी, पीसी की भी और कम्युनिकेशन स्किल्स की। क्योंकि जो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो निकली है बुक ये पीसी से ही निकली हुई है बच्चों। स्टार्टिंग से हमारे पीसी था लेकिन बीच में इन लोगों ने जो है ये सिलेबस चेंज करते चले गए हैं और ये सारी जो बुक्स हमारी जो पीछे भी लगी थी, फंक्शनल कम्युनिकेशन, फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, ये भी सब जो है पीसी से ही रिलेटेड है। तो लगभग पीसी और कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है सिलेबस सेम, थोड़ा ग्रामर भी सेम वही है कि ग्रामर पीसी में भी वही है और कम्युनिकेशन स्किल में भी ग्रामर वही है। आज मैं बच्चों इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है मैं बताती हूँ कि आपको हमें इसमें कैसे काम करना है, हाउ वी वर्क इन दिस सिलेबस। जो हमारी बच्चों पीसी की है कम्युनिकेशन, जो पीसी की है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, उसमें हमने बच्चों करना क्या है। देखिए पीसी में हम लोगों को जो हमारे स्टार्टिंग के 6 चैप्टर हैं और उसमें क्या करना है, आपका प्रैक्टिकल भी होगा, आपकी प्रैक्टिकल बुक नोटबुक भी तैयार होगी। इसमें आपके पीसी का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप लोगों को कि जो पीसी में हमने करना क्या है। एक तो आपकी जो 6 चैप्टर है स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने भी 6 चैप्टर हैं इसमें हम लोगों को बच्चों करना क्या है कि हम लोगों को वाइवा बेस पे इन चैप्टर को मैं आपको डिटेल भी कराऊंगी, हमें वाइवा बेस पे इन चैप्टर्स को पढ़ना है, जो कि मैं आपको बाय वीडियो आपको हर चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करने हैं सो दैट कि आप एग्जामिनर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स होंगे वो आप एग्जामिनर होंगे वो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुट अप करेंगे। दैट्स वाई आप लोगों को ये सब समझाया जाएगा। उसके बाद में आते हैं बच्चों आपके इस थ्योरी के चैप्टर्स। आपका पीसी में हिंदी पोर्शन भी है, 10 मार्क्स का हिंदी पोर्शन है और 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें 10 चैप्टर्स आपके इंग्लिश के दे रखे हैं और 10 चैप्टर्स आपके हिंदी के दे रखे हैं। हिंदी में
अब इंग्लिश में जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में करने के लिए, तो वो आप जो है करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मार्क करवाऊँगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न करने हैं। उसके बाद में हिंदी पोर्शन में भी सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। हिंदी पोर्शन में भी बच्चों आपका जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। सब चैप्टर वाइज आपकी जो है थ्योरी आपको एक्सप्लेन होगी, कौन से क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं वो मैं सब आपको उसमें आपको मार्क कराती रहूँगी। अब उसके बाद आती है इंग्लिश ग्रामर। अब ग्रामर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्टिंग से यानी कि आई थिंक फ्रॉम 6th क्लास से हमारी जो है ग्रामर शुरू हो जाती है, बल्कि उससे पहले ही हो जाती है। तो ग्रामर है, ग्रामर का ये समझ लीजिए इंग्लिश पीसी में आपका जो है 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, बाकी 30 मार्क्स के आपकी सारी ग्रामर में होगी। सारी ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। मतलब टेंस के होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगी, पैसिव वॉइस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सिंथेसिस होगी, ये सारे ग्रामर के आपके टॉपिक हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आपका लर्निंग वर्क भी है बच्चों। लर्निंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपके सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, होमोफोन्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, तो ये सब आपके लर्निंग वर्क हैं। वो मैं टाइम टू टाइम आपको जैसे लेक्चर वाइज आपका जैसे हम सिलेबस स्टार्ट मैंने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया था, वो मैं आपको कराती रहूँगी। तो आपको ये सब आपका सिलेबस ये है। उसमें हिंदी पोर्शन में क्या होगा बच्चों, 10 नंबर का हमारा पीसी में 10 नंबर का हिंदी का पोर्शन आता है, जिसमें जो हमारे 10 चैप्टर्स हैं उसमें से या तो वो एक क्वेश्चन दे देंगे, मतलब ऑप्शन करके आता है, 2 नंबर के होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक में तो वो क्वेश्चंस दे देंगे यानी कि या करके कि एक क्वेश्चन या ये, तो उसमें से आपके जो है उसमें जो हमारे 10 चैप्टर्स हैं हिंदी पोर्शंस के, उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर होगा, मतलब 2 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको करना होगा और वो आपका 5 मार्क्स का होगा। सेकेंड में आपके आते हैं लेटर, हिंदी में लेटर होंगे, वो मैं सब आपको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती रहूँगी। तो उसमें हिंदी में लेटर्स लिखने के लिए आएंगे, 2 लेटर्स देंगे, उसमें ऑप्शन है आप उसमें से एक लेटर आप राइट करेंगे। तो केवल 10 मार्क का यही हमारा हिंदी का क्वेश्चन आता है, 2 मतलब 5 नंबर के एक क्वेश्चन और 5 नंबर का आपका लेटर राइटिंग, बस यही हिंदी के 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। बाकी 40 मार्क्स आप लोगों का जो है वो आपका इंग्लिश का। अब इसी तरह जो कम्युनिकेशन स्किल है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो वाइवा के 6 चैप्टर इन लोगों में पीसी में दे रखे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल में ये डिटेल से दे रखे हैं और आपके इन 6 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें से लिखने के लिए। 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है वो आपको राइट करने हैं। तो ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आप ये क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं, लिखने हैं। मैं आपको बताऊंगी, आपको सिलेबस यानी कि जो चैप्टर है 1 by 1 लाइन टू लाइन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको हर वीडियो को जो है हमारी ध्यान से देखना है, और जैसे भी प्रोसेस है कि ऑफलाइन कैसे आना है वो डाउट्स वगैरह लेकर आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में क्या है, उसके बाद में आपके जो 6 चैप्टर हैं उसमें से आपके 12 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके बाद सारी आपके ग्रामर लाइक वाइज पीसी की तरह आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस हैं, और आपके जो ये सारे हैं, तो ये सब जो ग्रामर है सेम लेटर्स वगैरह वो सारी आपकी पीसी की तरह ही आपकी सारी ग्रामर है। तो जो सेम हमारा पोर्शन होगा पीसी का या कम्युनिकेशन स्किल का, वो दोनों ही सब्जेक्ट का होगा, ताकि आपकी दोनों ही आपके उसमें काम आ जाए। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल की मैंने आपको बता दिया वो कि नगीन प्रकाशन की आपको लेनी है। नगीन प्रकाशन के पिछले 2 साल से ये सेकंड ईयर है आपका बच्चों कम्युनिकेशन स्किल का, जो आपका सिलेबस इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सेकंड ईयर है आपका। तो इसमें जो मैंने देखा है कि इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं, ये नगीन प्रकाशन की जो बुक मैंने प्रिस्क्राइब करी है बच्चों, ये आपकी इसमें से मोस्टली सारा क्वेश्चन पेपर आता है।
ग्रामर, इवन ग्रामर तक के सेंटेंस भी आपके इस बुक में से मिल जाएंगे आपको। तो आपको टोटल सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और उनको लर्न करना है। टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होंगे। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल और जो पीसी है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपकी चैप्टर में आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस मंथ के लास्ट में जितना भी मेरा सिलेबस हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भेज ही दिया था। अब मैं आपको और इसमें डिटेल में आपको आज अच्छी तरह से समझा दूँगी, क्वेश्चन आंसर बता दूँगी आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहले आप बुक परचेज कर लीजिएगा, बिना बुक के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपको मालूम है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसके यहाँ पर आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने बुक्स के बारे में बता दिया, आप बुक्स परचेज कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आपको सिलेबस बताते रहेंगे बाय वीडियो, तो आप उसको करते रहिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको नोटबुक जरूर बना लेना बच्चों, नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोटबुक के आपका काम नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन आंसर मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी, क्योंकि हर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी लास्ट ईयर का, कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो आएंगे नहीं, या जो इम्पोर्टेंट है वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। वो सब मैं आपको बताती रहूँगी वीडियो में, हर जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलता रहेगा, तो आपको उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। सबसे पहले आपको नोटबुक बहुत ज़रूरी है बनानी, क्योंकि इतने एक एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो वो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके आ सकता है। तो सारे आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपके दोनों में ही। जो पीसी में है उसमें तो आंसर, क्वेश्चन आंसर सब दे रखे हैं, उसमें केवल क्वेश्चन मार्क कराने होते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में भी हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो मेरे को चैप्टर में आपको बताने हैं, जो डिक्टेट कराने वो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी। तो इसलिए जो भी कुछ है आपको वो नोटबुक पे राइट होना है। वीडियो भी आपके पास है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको डिक्टेट कराए हैं, तो भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर वो राइट कर लेना नोटबुक पर। नोटबुक इसलिए क्योंकि नोटबुक से आपका आसान रहेगा काम करना। आप सेम टू सेम उसको डेली आप अगर अपडेट करते रहेंगे, तो आपको जैसे वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रामर, जब हम ग्रामर पोर्शन आपको समझाना स्टार्ट करेंगे, तो ग्रामर का बहुत जो वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है आपको, और ग्रामर की हर चीज़ समझनी है। क्योंकि देखिए, ग्रामर में जो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं टेंस। टेंस से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टेंस जो है ग्रामर का मेन पिलर है। टेंस इज कॉल्ड द मेन पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि टेंस के बेस पर ही सारी ग्रामर डिपेंड होती है। और अगर आपको टेंस नहीं आते, तो आपकी सारी ग्रामर बेकार है। आपको कोई भी ग्रामर का पोर्शन आप नहीं कर सकते जब तक आप टेंस ना समझ लें। तो मैं जो हूँ सबसे पहले ग्रामर में टेंस का लेती हूँ पार्ट, जो कि टेंस मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। और उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे, टेस्ट भी होते रहेंगे। अब फर्स्ट आपका जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो इस मंथ के लास्ट में होगा, क्योंकि 17 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है सिलेबस। तो ये फर्स्ट वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस की डाल दी है। अब जितने भी चैप्टर मेरे होते हैं, 1 या 2 होते हैं, तो उसका टेस्ट आप यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उसकी PDF फॉर्म बना के आप मेरे को आंसर सेंड करेंगे। वो सब आपको टाइम के जब हमें लेना होगा, हम आपको डिटेल बता देंगे। अब थोड़ा सा आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस में बच्चों। मैंने जैसे आपको बताया था कि व्हाट इज मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Communications can be defined as a method of transmitting, receiving ideas, thoughts and messages. ठीक है ना, कि communications means, what is the meaning of communication? Communications means can be defined as a method of transmitting and messaging idea, informations and whatever the message, यानी कि ट्रांसफ़र करना मैसेज को, थॉट्स को, इंफॉर्मेशंस को, इनको ट्रांसमिट करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस 2 वे में होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन, ओरल, ये अलग अलग टाइप्स आती चीज़ें। फिर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशंस हाउ इट वाज स्टार्टेड।
इन प्रिमिटिव टाइम्स मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव टाइम्स में जो कम्युनिकेशन था, फर्स्ट जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो साइन लैंग्वेज। देन इन मॉडर्न एंड मिडिल टाइम होमली पीजन्स, हॉर्स राइडर, एंड इन मॉडर्न टाइम telephone. There are a lots of communication which we are using in modern time. But which is the fastest means of communication? Which is the fastest means of communications? क्या है बच्चों कि जो communication जो जितनी तेजी से होता है, जिसके थ्रू हम सारे काम करते हैं, वो communications कौन सा साधन है जिससे हम करते हैं? अब जो है आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि सैटेलाइट। सैटेलाइट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है हम बच्चों कम्युनिकेशंस करते हैं। हमारे जितने मोबाइल हैं, नेटवर्क जितने भी हैं चलते हैं, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से ही चलती हैं, क्योंकि सैटेलाइट ही जो है वो हमारे इस जो ये कम्युनिकेशंस के जो डिवाइसेस हैं, जो ये सब है, उनको बहुत अच्छी तरह से करता है। तो जो सैटेलाइट है वही हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है। अब इस सैटेलाइट ने क्या किया बच्चों? सैटेलाइट यानी कि जो ये सैटेलाइट है, इसके द्वारा क्या हो गया कि अब जो कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसके आज क्या हो गया कि पहले तो वर्ल्ड 7 समुंदर पार भी बहुत दूर लगता था, यानी कि कोई भी मैसेज कन्वे करना होता तो 7 समुंदर पार कि हाउ इज इट इज़ पॉसिबल टू कन्वे मैसेज, यानी कि 7 समुंदर पार मैसेज कैसे कन्वे करें। तो ये सब इसमें जो है अब ये पॉसिबल, अब क्या है कि जब ये सैटेलाइट हो गया तो सैटेलाइट के माध्यम से क्या हुआ बच्चों कि जो हमारे अब सैटेलाइट उपग्रह, जिनको हम उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, वो जब स्पेस में हमारे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके माध्यम से यानी कि जो मैसेज होता है वो हमारा मैसेज जब वो उनके द्वारा ही, सैटेलाइट के द्वारा ही हमारा मैसेज कन्वे होता है। अगर सैटेलाइट ना हो तो हमारे फ़ोन जितने भी ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से डिवाइसेस हैं सब बेकार हैं। तो सैटेलाइट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि सैटेलाइट, ठीक है ना, तो सैटेलाइट जो है हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, और जिसके माध्यम से हम जो हैं ये हमारा जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो सब वर्क करती हैं। अब प्रिमिटिव टाइम्स में आपको मैंने बता दिया था कि व्हाट वर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रिमिटिव टाइम्स। जो हमारे एनिसेंट टाइम थे उसमें मैंने आपको बताया था फायर स्मोक, ड्रम बीट्स, रैम हॉर्न्स, वो साधन थे जिसके द्वारा वो मैसेज होते थे। इन मिडिल टाइम, फिर उसके बाद में मिडिल टाइम्स में मैंने आपको बताया होमली पीजन्स, हॉर्स राइडर, है ना, they were the method of communication in middle time. And in ancient time फ़ोन, सबसे पहले आपका जो फ़ोन आपके फ़ोन बने, मतलब कैसे कैसे स्टार्ट हुए वो सब आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बता दी जाएंगी, कौन कौन से थे, कैसे थे। इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में कितने सारे, देयर आर लॉट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी आर कम्युनिकेटिंग टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इस तरह से हम उनके साथ कम्युनिकेट करें। अब ये कि क्वेश्चन जो ये आता है अराइज है कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, मतलब कम्युनिकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जिस तरह से सोसाइटी में, यानी कि जिस तरह से हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, सोसाइटी चाहिए, लाइकवाइज हमें कम्युनिकेशंस भी चाहिए। यानी कि हम जो सोसाइटी में जो रहते हैं, हम कम्युनिकेशंस करे बिना नहीं रह सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम एक दूसरे, हमारे जो नेबर्स होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको जानते ना हो या उनसे बातें ना करते हो? आज की मॉडर्न टाइम में ये बात आप हाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, कहते हैं बच्चे, जो फ्लैट्स होते हैं उसमें ऊपर नीचे कौन रहता है ये नहीं पता होता, बराबर में कौन रहता है नहीं जानते। लेकिन जो हम लोग छोटे छोटे शहर या जैसे भी हैं, हम लोग जो मोहल्ला जैसे स्ट्रीट बोलते हैं उसमें रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं।
हम कहीं यहाँ पर भी हम वर्क करते हैं, हम यहाँ पर भी हम वर्क करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक दूसरे से बात ना करें, कम्युनिकेट ना करें? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं बच्चों। हम कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करते ही हैं। कम्युनिकेशंस जिस तरह से फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लोथ्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो फैसिलिटीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, लाइकवाइज कम्युनिकेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कम्युनिकेशंस के बिना सोसाइटी में नहीं रह सकते, ये हमारी बेसिक नीड है। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स और भी चीज़ें हैं, तो लाइकवाइज दैट रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ बेसिक नीड, कि जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम आपस में भी सब बराबर में रहते हैं। अब आप लोग भी, हम लोग भी मोहल्ले में रहते हैं, तो सब एक दूसरे के नेबर के साथ सुख दुख अपना शेयर करते हैं। कोई भी है, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर थोड़ा सा हमें वक्त मिलता है उनके पूछते हैं, शेयरिंग होती है देने लेने की, और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। तो वो किससे कर? कम्युनिकेशंस की। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अकेलापन जिसे कहते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे या कुछ, तो कम्युनिकेशंस में तो हम जो है बच्चों बिना मतलब बातचीत करे हुए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो इसी तरह की कम्युनिकेशन में क्वेश्चन भी आपका कि बिल्कुल ज़रूरी है हम एक दूसरे की मतलब दूसरों को हम अपने कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मैसेजेस को हम सब शेयर करके अपना आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशंस अब ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन उसमें भी ज़रूरी, मतलब ये ह्यूमन्स में तो है ही नेचर में, लेकिन कम्युनिकेशंस जो है अब ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि कम्युनिकेशन एनिमल्स में भी होता है। कम्युनिकेशंस जो है एनिमल्स में भी वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज हम नहीं समझते, जो एनिमल्स की लैंग्वेज होती है बच्चों, वो हम नहीं समझते, उसकी स्टडी अलग होती है। जो होते हैं वो उन लैंग्वेज को समझते हैं, हम लोग उन जानवरों की भाषा हम नहीं समझते, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब मान लीजिए सड़क पर कोई डॉग है, अगर हम उसको मारें या अननेसेसरी, या मतलब उसको फॉर एग्जांपल यदि हम उसको टीज करें, तो बच्चों वो अपनी लैंग्वेज में अपनी हेल्प के लिए दूसरे डॉग्स को बुला लें। और ये एग्जाम्पल्स आपने देखा भी होगा। हाँ, वो बात दूसरी कि हमने कभी इस चीज़ को जज नहीं किया, लेकिन आपने कभी देखा होगी जब कभी दो कुत्ते आपस में लड़ते भी हैं तो उनकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे हेल्प के लिए आ जाते हैं। उसी तरह आप बंदरों को देखिए, मंकीज़ को देखिए, मंकीज़ के ग्रुप में किसी एक बंदर को आप छेड़ देंगे, अब बच्चे को आप छेड़ देंगे, तो वो अपनी हेल्प के लिए दूसरे बंदर्स को बुला लेते हैं, मंकीज़ आ जाते हैं। तो इसी तरह जितने भी जो सी क्रिएचर्स हैं, लाइक जैसे सी क्रिएचर्स हैं, उनके लिए भी साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करिए देखा है कि केवल पृथ्वी पर रहने वाले नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाले भी जो सी क्रिएचर्स होते हैं, वो भी बच्चों अपनी हेल्प के लिए दूसरे एनिमल्स को बुला लेते हैं। अब इन्होंने एक डॉल्फिन का एग्जाम्पल दिया कि डॉल्फिन जब कभी किसी प्रॉब्लम में होती है तो वो क्या करती है, वो एक तरह के विसल बजाती है, और जब वो अपनी हेल्प के लिए दूसरी डॉल्फिन्स को बुलाती है। अब आप देखेंगे, मैं ये कहती हूँ कि डॉल्फिन, अगर एनिमल्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है, उनको जानना है, तो उसके लिए आप डिस्कवरी चैनल देखिए। डिस्कवरी चैनल में बच्चों बहुत अच्छी तरह से सी लाइफ दिखाई जाती है। अब उसमें देखेंगे कि आप कोई बड़ी बड़ी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आपका सी क्रिएचर्स है वो वेल बोलते हैं हम लोग, वेल है। अब वेल को भी आपने देखा होगा, डिस्कवरी में आप देखेंगे तो वेल जो मछली होती है, कभी भी वेल अकेले शिकार नहीं कर सकती। जितना बड़ा जानवर होता है वो कभी भी अकेले शिकार नहीं करेगा, वो एक ग्रुप में शिकार करते हैं। तो उनकी कोई लैंग्वेज तो होगी जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को समझाते हैं कि भाई हम हेल्प के लिए वो एक पॉलिसी बनाते हैं कि शिकार करने के लिए कैसे शिकार को घेरना है। आप देखिए डिस्कवरी में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शिकार को घेरना है, कैसे उसका शिकार करके उसको लेना है। तो ये सारे आप देखेंगे तो हमेशा ग्रुप में ही देखेंगे। शार्क हो गई, बड़ी बड़ी मछलियाँ जितनी भी होती हैं, वेल्स हो गई, ये सारी ग्रुप में ही शिकार करती हैं, और एक दूसरे के साथ इनकी जो लैंग्वेज होती है अपनी, तो
वो उस लैंग्वेज के थ्रू ये करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि हमारी तरह जो सी एनिमल्स हैं, जो और एनिमल्स हैं, उनमें भी कम्युनिकेशंस होता है। तो आप इस बात का मतलब ये कम्युनिकेशंस तो जरूरी है, यानी कि नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स वी फाउंड इट। हम इसको जस्ट हाँ जी थर्ड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन की क्लास कब चालू होगी? थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड अब फिफ्थ सेमेस्टर चलेगी, वो फिफ्थ सेमेस्टर चलेगी, मैं तो वही पढ़ाऊंगी। अच्छा, मतलब थर्ड सेमेस्टर में नहीं फोर्थ में चलेगी, फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तुम लोग, थर्ड में है इसमें, आज फोर्थ में, अच्छा फोर्थ में नहीं सारे लोग का हां मैं एग्जाम कितने में है? हां कल के इधर आज जी। तो ये जो है कम्युनिकेशंस होता है, मतलब एनिमल्स में भी और ह्यूमन में भी कम्युनिकेशंस अपनी अपनी ओन लैंग्वेज में हम सब बातचीत करते हैं। अब जो आपका बच्चों अब इसमें है आपका कि अब इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन से मैं आपको बता रही थी कि हाँ कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे 7 समुंदर पास थे। अब हमें पहले तो जब ये कम्युनिकेशंस के साधन नहीं थे बच्चों, तो क्या होता कि दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, मतलब संसार ऐसा लगता था कि माने कितना बड़ा है, लेकिन आज इट्स लाइक अ बॉल, यानी कि एक कम्युनिकेशन से आज क्या हुआ है कि वर्ड्स बिकम अ फैमिली, वर्ड्स बिकम ए फैमिली, क्योंकि आज जो है कम्युनिकेशंस के जितने चैनल्स हैं उसके माध्यम से आज जो है हम लोग दूर नहीं बल्कि 7 समुद्र पार, यदि हमें बाहर अमेरिका जैसे बात भी करनी है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम आपस में कांटेक्ट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करके हम फेस टू फेस कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो लाइफ जो वर्ल्ड है बिकम ए शॉर्ट फैमिली, स्मॉल फैमिली, यानी कि संसार हमारी मुट्ठी में आ गया है। अब हमारे पॉसिबल कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, यदि हमें कोई मैसेज करना है तो रिसेंटली यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग करके या मैसेज करके हम या बाय फोन हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब 7 समुद्र पार की दूरी भी बिल्कुल छोटी हो गई है। वो बात दूसरी कि हमें जाने में टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन कम्युनिकेशंस का जहाँ तक मतलब मैटर है, आज जो है वर्ड्स बिकम अ स्मॉल फैमिली, संसार जो है सिमट कर एक मुट्ठी में आ गया है। ये भी आप भी जानते हैं कि हमें जो है अब कम्युनिकेशंस करने के लिए हमें ना तो लेटर्स लिखना पड़ता है, ना ही हमें कोई मैसेज वगैरह, मतलब ना पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर जो पहले चलते थे। अब तो एक फ़ोन जो है हमारे पास ऐसा है कि हम जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स हम संसार के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ ही सेकेंड्स में हम बातचीत कर सकते हैं और अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ, ये सारा पॉसिबल हुआ है सैटेलाइट के माध्यम से। सबसे पहले जो 5 कंट्रीज थी, जब ये मैं आपको आपके चैप्टर में ये कि 5 जो कंट्रीज थी उनमें क्या था कि उन्होंने जब ये एक प्रोग्राम स्पेस ब्रिज प्रोग्राम, सबसे पहला जो सैटेलाइट का प्रोग्राम स्टार्ट होता वो था स्पेस ब्रिज, आकाशीय पुल। उस समय जो 5 बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने ये स्पेस ब्रिज प्रोग्राम बनाया, जिसके माध्यम से वो 5 कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो गए। और उनको उसके बाद जब वो 5 कंट्रीज कनेक्ट हो गए तो उनको देखते देखते फिर जो सैटेलाइट है उस समय उन लोगों ने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया और उस सैटेलाइट के माध्यम से वो आपस में कनेक्ट हो गए, उनका वर्क हुआ और उसको देखते देखते पूरे वर्ल्ड में आज, यानी कि हमारे भारत के भी जो है, इंडिया के भी सैटेलाइट स्पेस में है और जो एक दूसरे को, एक देश को दूसरे देश से बना जोड़े रखी हुई। तो ये जो कम्युनिकेशंस का एक कॉन्सेप्ट, यानी कि कम्युनिकेशंस क्या है, इसके हमारे हम आज ये कम्युनिकेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में सारी आपकी बता रखी
रखी है, सारी इसकी हिस्ट्री दे दी है, कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने आपको दोनों वीडियोस में यही बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस या हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये कैसे आज वर्क करता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो बनता है, कॉन्सेप्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की जब आप बुक लेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ रिसीविंग आइडियाज, इंफॉर्मेशंस एंड मैसेज एंड थॉट्स एटसेट्रा। और इसकी बाद में कि आपका फिर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस, मेथड ऑफ आप डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप क्या करेंगे, एनिसेंट टाइम में ड्रम बीट्स, फायर स्मोक एंड रैम्स हॉर्न्स वर यूज्ड इन एनिसेंट टाइम। इन मिडिल टाइम horse rider and homely pigeon were used as a messenger. In modern time आप जितने भी कम्युनिकेशंस के साधन हैं वो सब आप उसमें राइट कर दीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं कि जो कम्युनिकेशंस के ये तीनों क्वेश्चन, 3 मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस आपके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किसी में एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकते हैं कि एनिसेंट टाइम में कौन सी कम्युनिकेशन हम यूज़ करते थे, मिडिल टाइम में कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे जो हम यूज़ करते थे, मतलब जो मेथड्स थे। इन मॉडर्न टाइम तो आप ए लॉट्स ऑफ डिवाइसेस विच वी यूज़ टू कम्युनिकेट, है ना। तो ये सब जो है आप इनको कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने ओरली आपको मतलब आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस बता दिया। अब इंग्लिश में जो चैप्टर है हिंदी मतलब अब आपके क्योंकि चैप्टर्स इंग्लिश में हैं, अब इनको मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लिप में आपका क्या है कि मैं आपको जो है ये चैप्टर्स हैं अब इनकी एक्सप्लेन करूँगी आपको, यानी कि पेज आप खोल लेंगे अपनी, जब मेरा वीडियो देखें बच्चों तो आप बुक्स, एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिना बुक्स के आप ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, बिना बुक्स के पॉसिबल नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, बुक्स ले लेनी है, नोटबुक बना लेनी है, और जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस का आपको मैंने हिस्ट्री बताई है, कॉन्सेप्ट बताया है आपका कम्युनिकेशंस का, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। अब मैं आपका जैसे है, अब जैसे पीसी की वीडियो होगी तो मैं आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि दोनों के लिए हैं, तो जैसे भी मेरे को होगा मैं आपको वीडियो सेपरेट बनेगी तो सेपरेट बना के पढ़ाऊँगी या जैसे भी है, तो आप ये क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। लेकिन आपका ये रहता है कि मैडम अब चैप्टर तो इंग्लिश में दे रखे हैं, अब उनको एक्सप्लेन हिंदी में करना है, तो वो भी मैं बच्चों अब क्या करूँगी नेक्स्ट में आपका जो फर्स्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन से चैप्टर पढ़ाया है, और तो मैं इसकी अब क्या है इसकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं आपको 1 by 1 यानी कि लाइन टू लाइन अब उसको पढ़ूँगी, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। क्योंकि बच्चों हिंदी में ट्रांसलेट करने से ये होगा कि आपके सामने बुक्स है, अब आपके इंग्लिश में वो सारा चैप्टर दे रखा है, अब उसको आपको समझ में नहीं आएगा, बस क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स 10th पास करके आएंगे, कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th पास करके आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोग 10th पास करके आते हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि आप जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट आराम से कर लें, क्योंकि आपके ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, तो हमारे लिए यही सबसे बेटर है कि हम आपको लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करें। तो ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको बोल दिया कि आप अब वीडियो देख में अपलोड हो जाएगी, तो आप इसमें आप बच्चों आप जो है बुक्स जरूर ले लीजिएगा, और जब मैं आपको अब ये लाइन टू लाइन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, और क्वेश्चन आंसर कैसे कहाँ से कहाँ लिखना है जो, या क्वेश्चन आंसर मैं डिक्टेट करवाऊँगी, या कैसे क्वेश्चन आंसर कहाँ से कहाँ मार्क करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आप बस आज के लिए आपका इतना ही है आप, लेकिन बुक्स जो परचेज कर लीजिएगा, बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और बुक्स लेने के बाद आप जो है अब जब मेरा आप लेक्चर जैसे वीडियो अपलोड होती है बुक्स खोल लीजिएगा, और उसके बाद में आप अपना वीडियो देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो मेरे से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आप जो है मैं पूछ लीजिएगा। ऑफलाइन का भी प्रोसेस है आपके लिए कि 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, कोई डाउट्स होते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आके वो सब क्लियर कर लीजिएगा। टिल देन सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।